अस्सलाम वालेकुम सर। यस, तो अभी सुमेरा पता करें, ये सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं, बाकी किधर है? एब्सेंट है, लेट ज्वाइन करेंगे, क्या इशू है? तो जरा पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके जरा मैसेज करूँ। यस, तो लास्ट जो हमने लेसन में देखिए, आप लोगों को विजिबिलिटी सही है? यस स्टूडेंट्स, विजिबिलिटी इशू तो जी नहीं सर, है? ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और मेरी वॉइस भी क्लियर है बिल्कुल? जी सर। वेरी गुड, गुड न्यूज। ऑलराइट, सो तो हमने लास्ट डिस्कशन में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जिसमें हमने फर्स्ट एक्सपेंशन जो है ऑलराइट, तो अब एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट लिखिए। इंशाल्लाह ताला मैंने अपने रिसोर्स भेज दिया है, बुकलेट बन जाएंगी इंशाल्लाह एक आध दिन में, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को एक आध दिन में मिल जाएगी। आशुरा के बाद इंशाल्लाह आई होप सो मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर कोई भी है, आप उसको एग्जाम्पल कह लें। उसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन इन ascending powers of x. Find the first 3 terms in the expansion in ascending powers of x of 2 plus x square to the power 5. ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन इन ascending powers of x of 2x plus x square to the 5. आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है सिर्फ, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी पहले लिख लीजिए। hence find the coefficient of x4, hence find the coefficient of x4 in the expansion of 1 plus x square whole square times 2 plus x square to the power 5. ये फर्स्ट 2 पार्ट हो गए क्वेश्चन के। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को एक्सपेंड करते हैं, और ये ध्यान में रखिएगा कि उसने आपसे कहा है ओनली फर्स्ट 3 टर्म्स। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5, इसकी एक्सपेंशन होगी 2 टू द पावर 5 प्लस 5c1 2 to the power 5 minus 1 and x square, and the third term will be 5c2 2 to the power 5 minus 2 and x square. इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 32, 5c1 5 होता है, टू द पावर 4 16 हो जाएगा। और क्वेश्चन मुझे जरा 5c2 बताइएगा प्लीज। 5c2
हाँ भाई, तो स्टूडेंट प्लीज बता दो मुझे 5C2 क्या होता है? 10 होता है। एनीवन? 10 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 8 टू द पावर 4, देन 32 प्लस 80x स्क्वायर प्लस 80x4, ये आ गए जनाब फर्स्ट 3 टर्म, और ये आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। तो इश्यू तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? ऑलराइट, फिर सेकंड पार्ट में अगेन हमने इस एक्सपेंशन को यूज करना है, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सप्रेशन, उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो x4 की जो टर्म होगी उसका कोफिशिएंट मालूम करना है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5। तो पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे आइडेंटिटी से, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय, अब जो इसकी एक्सपेंशन थी वो थी 32 प्लस 80x स्क्वायर प्लस 80x4। अब जहन में रखिएगा कि क्योंकि हमें सिर्फ x4 का कोफिशिएंट चाहिए, लिहाजा सिर्फ हम वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें x4 आएगा। अब वो क्या है, पहले 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 80x4 से, फिर 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 80x स्क्वायर से, फिर x4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 से। तो ओनली 3 मल्टीप्लीकेशन आप हम लोग परफॉर्म करेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाई 80x स्क्वायर मीन्स 80x स्क्वायर x4, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 80x स्क्वायर मीन्स 160x4, फिर x4 मल्टीप्लाइड बाई 32, दैट इज 32x4। अब कोफिशिएंट्स को ऐड कर लीजिए, 160 और 270 आ रहा है, 272। 272x4 हो गया। अब हमें क्योंकि आंसर किसका चाहिए है, उसने कहा है ओनली द कोफिशिएंट, तो आवर आंसर शुड बी 272 द कोफिशिएंट ऑफ x4। आप सबको बात समझ आ गई है? जी जी सर। वेरी गुड। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को जो आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है, अब मैंने आप लोगों से जो फर्स्ट डे डिस्कस किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि क्रिटिकल थिंकिंग एक चीज है मैथ्स के अंदर, और अब उसकी मैनिफेस्टेशन होने वाली है आपके सामने। तो आप देखिए कि आप में से कौन कौन उसको पिक कर सकता है। अब ये जो क्वेश्चन आपने किया है, इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व थी वो ये थी कि मैंने सिर्फ वो मल्टीप्लिकेशन की है जिसमें x4 आ रहा है, बाकी सब में मैंने टाइम जाया नहीं किया। ना 1 को मैंने 80x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ना 2x स्क्वायर को 32 से किया, ना 2x स्क्वायर को 80x4 से किया, बिकॉज इससे जो टर्म मुझे हासिल होंगी वो मेरे काम की नहीं है। अब इसी तरीके से एक और चीज जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो निकल के सामने आएगी, देखें आप में से कौन कौन पिक करता है। अब इसको भी लिख लीजिए, एग्जाम्पल है ये, है तो पास पेपर का क्वेश्चन लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल है। फर्स्ट पार्ट ये है क्वेश्चन का कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन, find first 3 terms in the expansion of 2 minus x to the power 6,
2 minus x to the power 6 in ascending powers of x, in ascending powers of x. अब सेकंड जो पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट लिखिए आप सबने। हाँ भाई, सर एक दफा रिपीट कर दें। ओके। Find first three terms in the expansion of, find first three terms in the expansion of 2 minus x to the power 6 in ascending powers of x, in ascending powers of x. थैंक यू सर। 2 minus x to the power 6 in ascending powers of x. अच्छा जी, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है, find the value of k, find the value of k for which, find the value of k for which there is no term in x square, there is no term in x square. Find the value of k for which there is no term in x square in the expansion of, in the expansion of 1 plus kx times 2 minus x to the power 2 minus x to the power 6. क्वेश्चन लिख लिया आप सबने? जी सर। ओके। अब जनरली फर्स्ट पार्ट जो है वो एक रेगुलर अप्रोच है, अप्लाई करें। 2 माइनस एक्स टू द पावर 6 को हमने फर्स्ट थ्री टर्म तक एक्सपेंड करना है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2 द पावर 6, क्योंकि माइनस वाली है इसलिए माइनस आएगा 61 और एक्स टू द पावर क्या आएगी यहाँ पर, लेकिन उसने स्टैंडिंग पावर्स में कहा है, स्टैंडिंग समझते हुए छोटे से बड़ा, इसका मतलब ये है कि हमें फुल एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। जो हम इस वक्त बना रहे हैं ये डिसेंडिंग पावर्स होंगी। कैसे देख लीजिए अभी आप, सॉरी ये सही ये डायरेक्ट हो जाएगा, सॉरी आई एम सॉरी, फर्स्ट टर्म 2 है, तो 6 minus 1 multiplied by x और प्लस 62 to the power 6 minus 2, ये डायरेक्ट हो जाएगा, सॉरी कंफ्यूज नहीं होगी, इसलिए कि x के लिहाज से बात होगी इंसेंडिंग पावर्स ऑफ x, तो यहाँ x 0 है, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 द पावर 6 क्या होता है भाई 64, और यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 32 इंटू एक्स, या 62 बताओ तो स्टूडेंट, 62 हाँ भाई 62 15 है 15 और 2 टू द पावर 4 16 और एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 64 माइनस 2 यहाँ का 1 कैरी 192x और प्लस 15 to 225 225 plus 15 240 240 एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, स्टैंडिंग पावर्स भी हैं और फर्स्ट थ्री टर्म्स है। यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? अब आप जरा सा फोकस होकर चलिएगा। अब उसने जो एक्सपेंशन दी है वो 1 प्लस के एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस एक्स की पावर 6। अब 1 प्लस के एक्स, इसकी एक्सपेंशन है 64 माइनस 192x प्लस 240x स्क्वायर। अब इसमें एक सेंटेंस है जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी स्टूडेंट फिक्स कर ले वो मुझे बताएगा, ठीक है? कह रहा देयर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मैथ में क्या लिया जाता है?
जब भी सर कहा जो जाएगा 64 हुआ ना, 64 होगी ना, नहीं, क्योंकि एक मिनट मान लो, मुझे मुझे पूरा सेंटेंस बोलने तो फिर तुम रिप्लाई करना। जब मैथ में कहा जाएगा देयर इज नो टर्म इन एक्स क्यूब, इसका मतलब है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 हो। अगर कहा जाएगा देयर इज नो टर्म इन एक्स फोर, इसका मतलब है एक्स फोर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अगर कहा जाएगा देयर इज नो टर्म इन एक्स, इसका मतलब है एक्स का कोफिशिएंट 0 लिया जाएगा। अब यहां पर मानो, अब आप रिप्लाई कीजिएगा, किस किस टर्म के कोफिशिएंट को 0 कहा है उसने? यस मानो प्लीज। उसने कहा देयर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वायर, तो किसका कोफिशिएंट 0 होगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का होगा। अब एक्स स्क्वायर तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कैसे कैसे आएगा देखिए। जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी। जब आप के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे -192 एक्स से, तब भी एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी। और किसी मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो वी विल इग्नोर ऑल अदर मल्टीप्लीकेशन। हम 1 को 240 से मल्टीप्लाई करें, 240 एक्स स्क्वायर। हम के एक्स को -192 एक्स से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट 192 के एक्स स्क्वायर। ओके भाई, मालूम समझ आई बात यहां तक? यस यस मालूम। सर आ गए। ओके, अब वापस आ जाओ। यहां तक ये वही क्वेश्चन है जो पिछला वाला था। अब जो उन्होंने नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग इसमें शामिल की है वो ये है कि अब स्टूडेंट इतना स्मार्ट है कि नहीं है कि वो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले, जिससे 240 -192 के आइसोलेट हो जाए। और जो चीज आइसोलेट हुई है ब्रैकेट के अंदर, यही कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर जो चीज आ रही है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वापस आइए क्वेश्चन पर, तो कह रहा है देयर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है ये वाला कोफिशिएंट जो है 240 -192 के, इट शुड बी 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हम इस कोफिशिएंट को 240 -192 के इज इक्वल टू 0 लेकर के कैलकुलेट कर लेंगे। दैट वुड बी -240 डिवाइडेड बाय 192। तो कैंसिल करके माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट कैलकुलेटर वाला है तो आंसर बता दो हमें यार, क्या है आंसर? 1.25 सॉरी, दोबारा बोलो। 1.25 1.25 आर, वेरी गुड। और उसमें क्या है, फ्रैक्शन में क्या आंसर है? 5/4 5/4, वेरी गुड। 5/4 बोला करो यार एएस लेवल के ऊपर, ठीक है। वैसे 1.25 गलत नहीं है, लेकिन 5/4 बोलना चाहिए, इसलिए कि उसमें एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं होगी। 5/4 में एक्यूरेसी है डायरेक्टली। यस, बताइए आप लोग, आज के डिस्कशन समझ आई आपको? हाँ जी, जी सर, समझ में आ रहा है। वेरी गुड। तो यार किसने किसने लेट ज्वाइन किया है? ऑलराइट, तो महावीर आप बताइए, ओके है, समझ आ रही है बात? जी सर आ गई है। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम टेस्ट करते हैं तुम्हारी एबिलिटी। एक क्वेश्चन लिखो एग्जाम्पल और उसका फर्स्ट पार्ट, ये नोट कर लिया है सबने? यस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स
of the expansion, find the first three terms of the expansion और expansion है 2 plus 3x 2 plus 3x to the power 5 2 plus 3x to the power 5 in ascending powers of x in ascending powers of x ये फर्स्ट पार्ट हो गया in ascending powers of x अब सेकंड पार्ट में कह रहा है वो hence find the value of the constant a hence find the value of the constant a hence find the value of the constant a for which there is no term in x square for which there is no term in x square in the expansion of there is no term in x square in the expansion of और वो है 1 plus ax times 2 plus 3x to the power 5 yes please ट्राई कीजिए जो आंसर कंफर्म करना चाहे मुझसे कर सकता है कि सर मैंने ये वाला कर लिया है सर सही नो आंसर सही है कोफिशिएंट सर हाँ बोले सर नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है ना दोबारा से बोलेंगे आप सर नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है ना नहीं फॉर विच देयर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ सही इसके सर सवाल की तरह यार देयर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ जब भी कहा जाएगा देयर इज नो टर्म इन एक्स स्क्वायर इसका मतलब है उस टर्म का कोफिशिएंट 0 लिया जाएगा
हमें किसी का आंसर आ जाए तो उससे कंफर्म कर ले। यस यस स्टूडेंट, कोई आंसर नहीं आया आपका? सर -3 आ रहा है। ओ मानूर, वंडरफुल, बेहतरीन, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त मानूर। एनीवन एल्स? जी सर -3 आ रहे हैं। इसमें से आया कि मानूर का -3 आया, मैंने कहा वंडरफुल। मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा वंडरफुल मिस्टेक। -1 है। मैं देखा, ये है बंदा जिसे -1 आंसर निकाला है। ये तो मानूर कह रही थी, मैं कहता वंडरफुल मिस्टेक। और किसका आंसर -1 है या कुछ और है? सर मेरा भी -3 है। वंडरफुल मिस्टेक। और कोई तो किसी का आंसर -3 और -1 के अलावा हो अगर, हाँ भाई, कोई स्टूडेंट नहीं है? और चलो देखते हैं क्या वंडरफुल मिस्टेक किया तुम लोगों ने। जो पहला वाला है 2 + 3x⁵, इसका सिर्फ मैं आंसर लिख रहा हूं। इसका आंसर होगा 32, आगे 240x, उससे आगे 720x²। ये आंसर है भाई फर्स्ट पार्ट का। जी सर, जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब वंडरफुल मिस्टेक पे जा रहे हैं हम। सेकंड पार्ट में है 1 + ax multiplied by 2 + 3x⁵। That means k 1 + ax multiplied by 32 multiplied by 240x multiplied by 722x²। और किसका कोफिशिएंट कहा है उन्होंने? x² का। ओके, तो कुछ इग्नोर करने के बाद जो आंसर आएंगे, 1 आएगा 720x², फिर ax आ जाएगा 240 से, तो प्लस 240 ax², फिर x² कॉमन हो जाएगा, तो 720 + 240 a आ जाएगा। फिर जनाब आली 240 a + 720 को 0 रखा जाएगा, तो a हो जाएगा -720/240। तो कोई वंडरफुल मिस्टेक नहीं थी, बिल्कुल सही आंसर था, a = -3। राइट? ओके सर। माइनस, हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश मानो, वेल डन। जिस किसका आंसर -3 है, वेरी गुड, वेरी गुड। किसका आया -1? किसका आंसर आ गया था बताओ जरा। सर वो गलती पता चल गई मुझे। पता लगी, वंडरफुल मिस्टेक पता चली। सो गलती मत कहा करो, सिखा करो वंडरफुल मिस्टेक, अच्छा लगता है। हर मिस्टेक वंडरफुल होती है इंसान की, क्योंकि इंसान हर मिस्टेक के बाद सीखता है, और जब भी इंसान सीखता है वो बहुत अच्छी चीज होती है। ऑलराइट,
तो अब एक और क्वेश्चन लिखो वंडरफुल मिस्टेक के साथ, जरा करना जरा इसे। ऑलराइट, सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना? ओके, अब फर्स्ट पार्ट लिखिए, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स in ascending powers of x. Write down the first 4 terms in ascending powers of x of the expansion a minus, अब क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी है इसमें और घबराहट होगी बात लोगों को इसको सवाल को देखकर, a माइनस एक्स टू द पावर 5 ये हो गया। और आपको फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करनी है और x की पावर असेंडिंग होनी चाहिए, यानी फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। राइट, सेकंड पार्ट है इसका, द कोफिशिएंट ऑफ, लिखिए द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, the coefficient of x cube in the expansion of 1 minus ax multiplied by a minus x to the power 5 is minus 200. Find the possible values of constant a. Find the possible values of constant a. सर सेकंड पार्ट दोबारा रिपीट कर दे। सेकंड पार्ट ये है, द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब ये लिखिएगा 1 माइनस ax मल्टीप्लाइड बाय a माइनस x टू द पावर 5 is minus 200, is minus 200. Find the possible values of constant a. Find the possible values of the constant a. राइट, सही है, नोट कर लिया है? हाँ, अब देखिए इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का नेक्स्ट लेवल आ गया है। आपको तंग कर रहा है एग्जामिनर, वो कह रहा है ये दोनों जगह है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी है, लेकिन आप पैटर्न को फॉलो करें, उसको इग्नोर करें जो वो डराने की कोशिश कर रहा है आपको। तो फर्स्ट पार्ट में a माइनस एक्स टू द पावर 5, ये हो जाएगा a टू द पावर 5 माइनस 5c1 a टू द पावर 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5c2 a टू द पावर 5 माइनस 2 एन एक्स स्क्वायर। अब कितनी निकालनी है हमने? 4 निकालनी है, एक और लिखते होगी, प्लस शेड तो नहीं पड़ रहा है, सही है ना? जी सर सही है। ठीक है, तो 5c3 a टू द पावर 5 माइनस 3 एन एक्स क्यूब, ये हो गई जनाब आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स। अब इनको सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो a टू द पावर 5 माइनस 5 a4x प्लस 5c2 10 होता है ना? अच्छा, ये माइनस में आएगी, प्लीज जाइएगा, ये माइनस में, यार 5c2 10 होता है भाई। जी सर। 2x स्क्वायर, और 5c3 क्या होता है? वो भी 10 होता है। जी सर। एक्स क्यूब, ये जनाब वाली आंसर आ गया आपका। और आपका फोकस एक्स होना चाहिए, ए कोई कांस्टेंट है। पिछले सवाल में यहाँ 2 था, उससे पिछले सवाल में 3 था, उससे पहले 1 था, कुछ भी था, तो वो आपको घबराना नहीं है। इससे घबराना तो वैसे भी नहीं है पाकिस्तानियों को, ये इमरान खान ने कह दिया, प्लीज घबराना नहीं आप। तो a5 a4 a क्यूब a स्क्वायर, ये आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। आप अपना फोकस रखें एक्स पर, एक्स के सेंडिंग पावर है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। ये आपका फर्स्ट पार्ट मुकम्मल है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस ए एक्स, नो इश्यू,
1 माइनस ए एक्स, और जो हमारा आंसर आया हम लिख देते हैं A5 माइनस 5 A4x प्लस 10 A क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 10 A स्क्वायर एक्स क्यूब। यूं लिखने के बाद आप ये देखें कि उसका फोकस किस पे है, क्यूब पर है, एक्स क्यूब पर है। तो जितने भी और मल्टीप्लिकेशन है उन्हें इग्नोर कर देंगे, सिर्फ एक्स क्यूब जहां से आ रहा होगा उसे रखेंगे। और नॉर्मली फर्स्ट टू द लास्ट होता है, और माइनस ए एक्स टू 10 ए क्यूब एक्स स्क्वायर होगा, और कोई नहीं है। बाकी किसी मल्टीप्लिकेशन में एक्स क्यूब नहीं आएगा। तो बस आपने ये दो मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये आ जाएगा माइनस का 10 ए स्क्वायर एक्स क्यूब और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 ए क्यूब और एक्स क्यूब आ जाएगा। ये है हमारे वो टर्म जिसमें एक्स क्यूब इन्वॉल्व है, ठीक है। और अब यही करना है कि क्योंकि हर सवाल में वो देयर इज नो टर्म कह रहा था, लिहाजा हम जो है तो वही करते चले जाए। नहीं सर अब आप सर जी बोलिए, जी बोले। सर जिसमें आपने -10 ए रखा है उसके अंदर ए की वैल्यू 3 होगी 4 होगी दूसरे वाले में? दूसरे वाले में A4 होगा, आई एम सॉरी, बिल्कुल A4 होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, A4 होगा, आई एम सॉरी, मुझे विजिलेंट रहना चाहिए क्योंकि बहुत मैथमेटिक्स में देखो वो ओ लेवल्स में जब ऐसी मिस्टेक करते थे तो कैरी फॉरवर्ड होती, ए लेवल्स में नहीं होती कैरी फॉरवर्ड, ये बता दो। अब यहाँ एक्स क्यूब आप कॉमन ले लें ताकि इसका कोफिशिएंट जो है वो आइसोलेट हो जाए। यस, ये एक्स क्यूब कॉमन लेने का पर्पस यही है कि हमने इसके कोफिशिएंट को आइसोलेट करना है। कोफिशिएंट आइसोलेट हो गया। अब इस कोफिशिएंट को यानी -10 ए स्क्वायर -10 A4 को अब इक्वल्स टू -200 लिखा जाएगा। वाई? बिकॉज वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बार जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का वो -200 है, तो उसको -200 से कंपेयर कर लो। और अब एक मसला मुसीबत सर पे आ गई है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि तुम लोगों को पावर 4 वाले क्वेश्चन समझाई थी या नहीं समझाई थी ओ लेवल्स में। तुमने पावर 4 सॉल्व की हुई है? अगर नहीं की है तो बड़ा आसान है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए पहले इक्वेशन बना लीजिए, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दें तो प्लस का 10 A4 पहले आएगा। सर इसको क्वाड्रेटिक हाँ, इक्वेशन बोले। से भी तो कर सकते हैं ना? Yes, exactly, that's what I was saying. आप लोगों को करवाया गया है, ऐसी बात नहीं है। उसका आइडिया हो सकता है किसी के जहन में फर्जिश ना हुआ हो ओ लेवल्स में, लेकिन ये बड़ा आसान है, बताता हूँ। पहले आप ना देख लीजिए, मैंने इन दोनों को उधर शिफ्ट करके उनकी साइन चेंज कर दी, और मैंने मैथमेटिक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इक्वेशन होनी चाहिए, तो पावर 4 फिर पावर स्क्वायर और फिर 200 आते, सही। अब वेरी इजी, हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, और ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, सिर्फ एक छोटी सी माइनस की चेंज के साथ। अच्छा जी, जिन्होंने नहीं किया पहले वो जरा फोकस हो जाए प्लीज। हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है 10 A4 प्लस 10 A स्क्वायर -200। आप पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दीजिए, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4AC डिवाइडेड बाय 2a। बस यहाँ पर आपने a लिखने के बजाय a स्क्वायर लिखना है। वाई? बिकॉज यहाँ जब आप वहां सॉल्व करते थे तो वहां a स्क्वायर कर a लिख देते थे आप। अब अगर यहाँ 6 होगा तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, अगर यहाँ 8 होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, अगर यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा।
ये पॉइंट क्लियर हुआ आप सबको? हाँ भाई, Yes, ये sir. पॉइंट क्लियर हुआ आप सब लोगों को? जी सर। ओके, अब सिंपली जो कोफिशिएंट्स है वो प्लग इन करो और अब सॉल्व करो। अब b है 10 के इक्वल, यह हो जाएगा -10 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर -4, a की जगह पे 10 आ जाएगा और c की जगह -200 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 और कीपिंग इन माइंड अब a स्क्वायर चल रहा है, इस a स्क्वायर का मतलब सबसे आखिरी में हल करेंगे। यहाँ हो जाएगा -10 प्लस माइनस, अब मैं वर्किंग ज्यादा कर रहा हूँ, तुम लोग बता दो यार क्या आंसर आएगा इसका, स्क्वायर रूट वगैरह लेकर 10 स्क्वायर और ये सब कुछ करने के बाद स्क्वायर रूट लेके यहाँ क्या आंसर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 20। हाँ, कोई स्टूडेंट हेल्प आउट करो। 10 स्क्वायर माइनस 90 आया, 90 जी। ओके, 90 बन पड़ा है, यहाँ आ गया 90। ठीक है, अब आपके पास दो आंसर्स पॉसिबल है, एक है a स्क्वायर इक्वल्स टू 80/20 जब आप प्लस लेंगे, और एक आंसर हो जाएगा -100/20। ठीक, इसके आगे आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन। कोई स्टूडेंट बता सकता है ऐसा क्यों है, क्यों लिखते हैं नो सॉल्यूशन? बिकॉज ए स्क्वायर का आंसर आ रहा है -5 और हमारी मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग एएस लेवल तक, मैं A2 की बात नहीं कर रहा हूँ, A2 में आप कर सकते हैं, एएस लेवल के ऊपर इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है, एज नो सॉल्यूशन, बिकॉज देयर इज नो रियल नंबर जिसका स्क्वायर रूट दिख रहा है अगर वो नेगेटिव, लिहाजा ए स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता रियल नंबर सिस्टम में, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज नो सॉल्यूशन। इससे आंसर आएगा, इससे आंसर आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2 आ जाएगा। तो जो उसने कहा था फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो एक +2 है और एक -2 है। बताइए आप लोगों को समझ आया है? ये वाला Yes, sir. पॉइंट क्लियर है आप सबको कि हैज नो सॉल्यूशन? इसलिए हाँ, स्क्वायर जब खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे और नेगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता इन द रियल नंबर सिस्टम। ये फिर बार रिपीट कर रहा हूँ, रियल नंबर सिस्टम में नहीं है, इन रियल नंबर्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल जब ये चैप्टर खत्म करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हुए मैं पूरा नंबर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा, फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू द रियल नंबर्स, राइट? तो अभी फिलहाल आपने जब भी स्क्वायर की टर्म नेगेटिव आ रही हो, कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर आ रहा हो, आप उसको कहते हैं। बताइए, अंडरस्टैंडिंग आप लोग की डेवलप हुई है? जी सर। जी सर। अब आप जो मैंने पहले दिन आपसे बात की थी कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको कोई पढ़ा सके, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग जब आप क्वेश्चन करते जाते हैं ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश होती चली जाती है, अपने आप को खुद मैनिफेस्ट कर रही होती है, आपकी फीलिंग में आ रही होती है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छी होती चली जा रही है। ठीक है, ऑलराइट, तो टाइम देख लीजिए, मुझे बताइए क्या हो गया है। स्टिल वी हैव टाइम, वी विल ट्राई वन और टू मोर क्वेश्चन इंशाल्लाह। क्या टाइम क्या हो गया बताओगे, मेरे पास घड़ी भी नहीं है। 11:47। ओके, वी हैव स्टिल 10 मिनट्स इंशाल्लाह। अब एक सवाल कीजिए आप लोग प्लीज, मैं सवाल लिखवा रहा हूँ और आप से जो मैं बात कह रहा हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो दबे पांव आपके दिमाग में दाखिल हो रही है।
जरा बच के रहना, खामोशी से क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हारे दिमागों पे छाती चली जा रही है। क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल, द फर्स्ट थ्री टर्म्स, लिखिए पहले सवाल मेरे साथ। द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, the first three terms in the expansion of 1 minus 2x times ax to the power 6 in ascending powers of x, the first three terms in the expansion of 1 minus 2x square, I'm sorry, 1 minus 2x square times 1 plus ax to the power 6 in ascending powers of x, यहां तक हमने लिख लिया है। in ascending powers of x are 1 minus x plus bx square, 1 minus x plus bx square. Find the values of the constants a and b. Find the values of the constants a and b. Yes, ये पिछले ही सवाल जो पहले सवाल किए 3-4 अभी हमने बिल्कुल वही क्वेश्चन है, लेकिन क्या फर्क है? पिछले वाले सवाल जो थे वो क्लोज एंडेड थे, ये ओपन एंड वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या होगा ये तुमने खुद डिसाइड करना है। उसमें एग्जामिनर तुम्हारे से करवा रहा था कि पहले ये करो, फिर यूं करो, फिर यूं करो। इसमें बताओ सबसे पहले तुम क्या करोगे, बोलो। यस, कोई स्टूडेंट सर हम सजेशन दो। पहले 3 टर्म्स निकालेंगे ना। वेरी गुड। तो 1 प्लस ax टू द पावर 6 को पहले एक्सपेंड करो, सॉरी इसको 1 माइनस 2x स्क्वायर को एक्सपेंड करो पहले। तो ये इसका एक्सपेंशन आएगी 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर। मैंने यहाँ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया है? अगर कोई भूल रहा हो तो यहाँ मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यूज किया है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जनाब आला मुझे खुद डिसाइड करना है। अब मैं 1 प्लस ax टू द पावर 6 की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालूंगा। 1 प्लस 6c1 मल्टीप्लाइड बाय 1 टू द पावर, कुछ 1 पावर क्या लिखनी है बस, और मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस 6c2 1 स्क्वायर पावर और a स्क्वायर x स्क्वायर। पहले आप लोग बताइए ये बात समझ आई है? हाँ भाई, जी सर। ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1 प्लस 6ax, 62 क्या होता है यार? क्वेश्चन प्लीज हेल्प करो मेरी। 62 15 है सर। 15 है, वेरी गुड। 15 a स्क्वायर x स्क्वायर। एक बात याद रखना, ax का स्क्वायर बहुत सारे स्टूडेंट ax स्क्वायर लिख देते हैं, जबकि ax का स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर x स्क्वायर। ये गलतियां नहीं करना भाई, ये लैंग्वेज। अब बताओ क्या करना चाहिए? अब क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हारे घर पे दस्तक दे रही है, क्या करें आप बताओ? 1 प्लस ax की फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई, 1 माइनस 2x तो भी सर एक्सपेंड हम कर लिया। कंपेयर कर सकते हैं, जो हमें दिया हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर को हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे पास जो आई है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में जो है ना तुम्हारे घर पे दस्तक तो दी है, लेकिन एक स्टेप छोड़ दिया। पहले 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6ax प्लस 15a स्क्वायर x स्क्वायर लिखो पहले।
यानी इनको इनकी मल्टीप्लिकेशन दिखाओ और सिर्फ वो मल्टीप्लिकेशन करो जिसमें x आ रहा, कांस्टेंट आ रहा हो, x आ रहा हो और x स्क्वायर आ रहा हो। यानी देखो 115a स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो होगा, इसलिए कि बी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर है। इसके अलावा 1 यही 1 -6ax से भी होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? इसलिए कि -x में x है, तो ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे कि कांस्टेंट भी है। तो पहली मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 प्लस का 6ax प्लस का 15a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैं कलर स्कीम चेंज करके बता रहा हूं आपको। -4x 1 से मल्टीप्लाई होगा, -4x 6ax से भी होगा, लेकिन -4x 15a स्क्वायर एक्स स्क्वायर से नहीं होगा, बिकॉज x और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। और जो तुम्हें सवाल में 3 टर्म्स दी हुई है उसमें क्यूब नहीं है, लिहाजा आपके पास 2 आएंगे। उसी कलर में लिख रहा हूं, देख लीजिए आप। -24 a एक्स स्क्वायर आएगा, और सॉरी पहले आएगा माइनस का सिर्फ 4x आएगा, फिर माइनस का 24 ax आएगा। समझ गए भाई? भाई समझ आई बात? अब लास्ट सर तो 4x स्क्वायर भी तो 1 से होगा। हाँ बिल्कुल करेंगे, मैं बस वो चेंज कर रहा था, मैं कहेंगे अपना। अब 4x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अब जनाब कांस्टेंट इसमें सिर्फ एक है 1, x के 2 है, एक प्लस का 6ax है और एक माइनस का 4x है। एक्स स्क्वायर के 3 है, प्लस का 15a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस का 24a एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x स्क्वायर। अब समझ आई बात? अब जनाब अली फाइनल क्रिटिकल चीज आ गई, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो बचेगा 6a माइनस 4। इन तीनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 4, और ये 1 एज इट इज आ जाए। जनाब अब कोई स्टूडेंट अगर मुझे बता दे। सर हाँ हाँ बोले बोले। सर आपने एक्स स्क्वायर जब कॉमन लिया तो पहला 15a स्क्वायर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, मैं बस इस बात में आ गया था। 15a स्क्वायर होगा, माइनस का 24a होगा और प्लस का 4 होगा। बिल्कुल सही होगा, यही कह रहे हैं, ऐसी कह रहे हो ना तुम? जी सर सही। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जिस स्टूडेंट ने मुझे बता दिया, अब मुझे क्या स्टेप लिखना है, आज मैं प्रेडिक्शन कर दूंगा कि उसका A स्टार आएगा 11 बेस्ट। सर इसमें बस अब इसको हाँ। कंपेयर करना है x के साथ जो हाँ, लिखा हुआ है ये बताओ। 6 है -4, 6 है -4 इज इक्वल्स टू -1 लिख देंगे हम, क्योंकि ऊपर x का कोफिशिएंट -1। अबे भाई भाई तू कौन है यार, नाम तो बता दे। दानिश फजो। अरे दानिश खुश रहो यार, आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो, लेकिन अपने खर्चे पर। वेरी गुड वेरी गुड, कंफर्म ये स्टार है। मेरे ये दिन और तारीख याद रखना जो मैंने कहा है। तो 6a माइनस 4 इक्वल हो जाएगा x के कोफिशिएंट से -1 और 15a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 4 इक्वल टू b हो जाएगा। सबने फॉलो किया या नहीं किया है?
यस सर। हाँ वेरी गुड। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6a इक्वल टू -3 माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और यहाँ पर a की जगह, अब a की जगह 1/2 रख के सिंप्लीफाई कर लो, इक्वल टू b, सर जो b भी माइनस आप 17/4 आ रहा है, -17/4 आ गया। हाँ जी वेरी गुड। यस स्टूडेंट्स बताओ, क्रिटिकल थिंकिंग ने तुम लोग के दिमागों पे दावत दी आगे या नहीं दी? हाय, तो मैंने आज आपको पूरे सीक्वेंस में बता दिया है कि जब ये सवालात बनाते हैं एग्जामिनर, दुनिया के सबसे स्मार्ट एग्जामिनर सीआई किए हैं, क्या है अपना बात, बहुत स्मार्ट है इनके एग्जामिनर। उन्होंने मुख्तलिफ सवालों में जो क्वेश्चन बनाए वो ऐसे है कि अगर आप 30, 40, 50 सवाल कर लेंगे 5 पेपर के, मैं नहीं समझता कि आप एग्जाम में फंस सकते हैं। इतना माइंड आपका जो है वो खुल जाएगा। यस मानो, समझ आई है बात? जी सर आ गई। मैंने वो अच्छा, कंपेयर वाला स्टेप से पहले एक स्टेप मिस कर दिया था। हाँ, आपने उस अपने मेहमान के घर आए बगैर ही उसको कह के कि आ जाओ, वो खुद तो आया नहीं, आपने दावत दी थी उसको। मूसा हसनैन, सैयद अहमद नकवी, सैयद अली अब्बास नकवी और मानूद दानिश साद अहमद नकवी और फहीम अहमद खुद और सुमेरा वेल, सबको समझ आ गया? जी सर। अगर मिस सुमेरा को जी सर। समझ आ गया होगा तो यकीन करो पूरी दुनिया को बैठ आ गया। ट्रस्ट मी। और मिस सुमेरा का रिकॉर्डिंग देखेंगी तो फिर मुझसे बाद में कहेंगे कि आप मेरा नाम क्यों लेते हैं। ऑलराइट, बताइए आप लोग समझ आया है? जी सर। जी सर आ गया। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से एक लेसन और बाकी है इस टॉपिक का, इंशाल्लाह जो कल हो जाएगा। फिर मैं आपको, बल्कि मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए भेज रहा हूँ आज, तो कल होपफुली आप लोग उसे करके लेके आएंगे। इट वुड बी लाइक 5 to 6 क्वेश्चन, ठीक है? और फिर इंशाअल्लाह ताला फिर हम कल लेसन ये जो टॉपिक है मुकम्मल करेंगे। तो कैसा रह रहा है एक्सपीरियंस आप लोग का A11 मैथ्स का? ठीक है सर मजा आ रहा है, अच्छा है। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन होगी बात, बेहतरीन होगी। और जो भी इंजॉय कर रहा होता है पढ़ते हुए वो फिर उस सब्जेक्ट में अच्छा ग्रेड लेके आता है। लेकिन अब ये जो मैंने A स्टार लिखा था और मैंने एक स्टूडेंट को ऊपर बोला कि भाई पक्का है याद रखना, तो अभी ये अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं है। वी आर इन द फर्स्ट टॉपिक ओनली। तो अभी और टॉपिक्स आने हैं। जैसे जैसे आप शो करते जाएंगे कि आपकी ग्रिप मैथ तो पक्की होती जा रही है, मैं आपको बताता जाऊंगा आपके ग्रेड, ठीक है? लेकिन ये कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट तो फरिश्ता बता के नहीं किया मुझे यार, ऐसी मैंने थोड़ा सा वो तुम लोग को अप्रिशिएट करने के लिए भी कहा है। लेकिन अफकोर्स ये वाला आंसर देना जो इस लड़के ने दिया दानिश से, दानिश से दिया था ना? हाँ भाई, जी सर, जी सर। हाँ ये वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट था कि ये अब जो कंपेयर करना था कोफिशिएंट्स को, बस वो क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट जो है वो आपके दिमाग में आ गया तो कल दिमाग खुल गया दिमाग, पकड़ रहा है चीजों को। दिस इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग। तो इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेसन में कल मुलाकात होती है आप लोगों से, है? तो तुम लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते हो ना? जी सर। तो तुम लोग आज इवनिंग तक प्लीज चेक भेजिए, तुम लोग को वो ट्राई करना है इंशाल्लाह, ठीक है? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इट वाज अ वेरी नाइस लेसन टुडे। बड़ा एंजॉय किया मैंने भी पढ़ाते हुए। इंशाल्लाह आप लोग से फिर मुलाकात होगी है नेक्स्ट जी सर, लेसन थैंक में। यू। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज सर।